इसलिए आदमी काशी नहीं छोड़ना चाहता, जीव जंतु भी काशी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे वहां पर काशी विश्वनाथ भगवान की कृपा है। तो उसी नगरी में ब्राह्मण रहता था और नित्य प्रतिदिन पृथ्वी पर घूमता था। तो श्री सत्ता भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और क्या बोला, मित्र। सबसे पवित्र रिश्ता किसका होता है बहन, जल्दी जल्दी बताओ। क्या? सबसे पवित्र रिश्ता किसका होता? मित्र का। मित्र का। अभी तक तो मुझे किसी का पवित्र नहीं दिखा। आपने बताया था ना अगली कथा में, बताया था क्या? रचना टावर में। तो किसका होता? मित्र का। क्यों कि मित्र दोस्त कम नहीं, सब ऐसे होते हैं। अब वो तो अपन तुम्हें कोई मिला नहीं ऐसा, क्यों माँ? सही बात। जैसे सुदामा जी को कृष्ण भगवान मिल गए थे, क्या पता उन्हें कैसे मिला। निभाने वाले मिल जाए। जो आपको तुम्हारा कोई मित्र है तो वो है आपकी पत्नी। पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं है। इसलिए बहन बेटी को, पत्नी को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। क्यों? ना गाली देना चाहिए, ना गाली। क्यों कि वो सबसे ज्यादा लक्ष्मी है घर की, उसे नहीं गाली देनी। बहन बेटी को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। और आजकल सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो है माँ बाप, कैसे? संतान से, है ना। तो वो बोले कि तुम श्री सत्ताम भगवान का पूजन करो, जिसके करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट होंगे। पूजन में मन लगना बहुत कठिन काम है, और पूजन वही कर पाता है जिसके भगवान की उसके ऊपर कृपा हो। अन्यथा आदमी का पैसा सब कुछ है, समय, परंतु पूजन नहीं कर पाएगा। तब ब्राह्मण ने श्री सत्ताम भगवान का पूजन किया तो वो इस लोक के शुभ होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसी समय एक ब्राह्मण देवता श्री सत्ताम भगवान का पूजन कर रहे थे, और एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा था। तो लकड़हारे लकड़ियों को गट्ठा अपने सर पर उतार कर ब्राह्मण देवता की चौखट के बाहर रखकर अंदर प्रवेश करता है। तो जाके देखता है लकड़हारा कि ब्राह्मण देवता अपने कुटुंब, रिश्तेदार, भाई बंधुओं से प्रसन्न होकर महासत्य श्री सत्ताम भगवान का पूजन कर रहे थे। तो लकड़हारे ने जाके ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं, उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे मित्र, यह सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला श्री सत्ताम भगवान का व्रत है, और इनकी कृपा से आज जो कुछ मेरे पास है यह सब कुछ महाशक्तिवान श्री सत्ताम भगवान की कृपा से। इस प्रकार लकड़हारा बहुत प्रसन्न होता है। पंचमी वाले प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने घर को जाता है। लकड़हारे ने लकड़ियों को गट्ठा अपने सर पर रखा और ऐसे सुंदर नगर में जाता है, जिस नगर उसको लकड़ियों का दाम पहले दोनों से दुगना और चौगुना मिला। तो बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर श्री सत्ताम भगवान की कुल सामग्री को लेकर अपने घर आया। आकर उस अपने कुटुंब, रिश्तेदार, भाई बंधुओं को बुलाकर भगवान का पूजन किया। तो वो इस लोक के शुभ होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान होता है सिर्फ काय का भूखा, भाव का। जो तुम्हारे भाग में है वो लिखा बदा है माता राम, वो भोगना भी है, कोई भी हो वो, है ना। पर यह कर्म अच्छे होंगे तो वो कम ज्यादा हो जाएगा। कर्म ऐसे ही महाराज, हम तो भोग रहे हैं। अभी के कर्म अच्छे होंगे तो पुण्य जन्मों के कर्म के लिए अपना मनुष्य जीवन होता है, वो भोगना, है ना। कर्म खराब हुई तो गिर गई, नहीं तो बच जाने को गिर जाते। तो गिर गई तो बच भी तो गई। कर्म खराब होते तो उपटा लगने से आदमी खत्म हो जाता है ना। इसी श्री सप्तांग कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण श्री सप्तांग भगवान की कथा सुन भी जा रहे थे, वो गिर गए। ये बात अब भगवान ने नहीं बोला कि पास में बैठी तो चढ़ा दो। नहीं, अब आपने बोल दिया कि 5वें अध्याय में छोड़ना है, तो मैंने ठीक छोड़ दो, पास में बैठी तो छोड़। ये बताओ, पहले से भगवान ने बोल दिया, आप क्या रखे देख रहे अम्मा। तो हरि ओम अहम गिल देवा काम बीज श्रोमणि। इस प्रकार श्री सूत जी बोले, हे सेठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में
कनकपुर में उल्का मुख नाम के राजा थे और सख्त भक्त थे और नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाते थे और गरीबों को देकर उनके कष्ट दूर करते थे। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली एवं सती सावित्री थी। एक समय भरतीला नदी के तट पर श्री सत्ता भगवान का पूजन कर रहे थे कि उसी समय वहां पर एक साधु वेश आया। साधु के पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। साधु ने नौका को किनारे पर ठहरा कर राजा को बदकर तो देखकर राजा के पास गए और जाके प्रणाम करके पूछा कि आप राजन क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हमें श्री सत्ता भगवान का पूजन किया जा रहा है के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तब उसने बोला, साधु ने कहा मुझे भी विधान बताओ और मैं भी आपके कथानुसार वित्त से करूंगा, क्योंकि मेरा भी कोई संतान नहीं, मुझे विश्वास है कि वित्त के करने से मेरा भी अवश्य ही संतान होगी। तब राजा ने साधु को विधान बताए और साधु विधान सुनकर उसी राजा उल्का मुख नाम के राजा की नगरी में व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। इति श्री सत्ता भगवान की कृपा से एक पंथ दो काज करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे और वहां से व्यापार करने के लिए चला जाता है। जब व्यापार करने के लिए जाता है तो श्री सत्ता भगवान की कृपा से उसको व्यापार में अच्छा लाभ होता है, अच्छी कमाई कमाता है और जब कमाई कमा के अपने घर के लिए मंगलाचरण की यात्रा प्रारंभ करता है, अपने घर के निकट आता तो आके देखता है कि उसकी पुत्री तो शादी योग्य हो गई, क्योंकि वो इस तरह बढ़ने लगती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब साधु ने पहरेदार को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर जाकर देखभाल कर लड़की के लिए बाड़ी पुत्र को ले आए। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने कुटुंब, रिश्तेदार, भाई बंधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह के साथ कर दिया, किंतु विवाह के समय भी वह श्री सत्ता भगवान की कथा को करवाना भूल गए। इस प्रकार श्री सत्ता भगवान से रुष्ट हो जाते हैं, उसको श्राप देते गया तो धर्म दुख प्राप्त, कितना भी कमाएगा परंतु तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। इस प्रकार श्री सत्ता भगवान श्राप देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते। दोनों ससुर जमाता नौका में बैठकर और जाके उसी उल्का मुख नाम के राजा की नगरी में व्यापार करने के लिए चले जाते। श्री सत्ता भगवान की कृपा से उसको व्यापार में अच्छा लाभ होता है, अच्छी कमाई कमाता है और जब कमाई कमा के अपने घर के लिए मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ करता है तो जो उल्का मुख नाम के राजा थे उनके राज में चोरी हो जाती है। तो दोनों ससुर जमाता को बंदी बनाकर राजा के कारागार में डाल देते हैं। यहाँ पर माँ बेटी शारीरिक मानसिक पीड़ा नाना प्रकार की पीड़ाओं से दुखित होने लगती है। भगवान क्षण में रंग को राजा और राजा को रंग कर सकता है। भगवान से आप प्रेम करो। प्रेम कैसे करो? कैसे प्रेम करो? जैसे आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, बहन भाई से प्रेम करता है, पति पत्नी में प्रेम होता है, ऐसा प्रेम आप भगवान से करो। प्रेम करने के लिए तब पूजन और तब बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तब यहाँ पर माँ बेटी सत्ता भगवान का पूजन करती हैं तो वो प्रार्थना करती कि मेरे पति और मेरे दामाद इस नगर के समीप आए। तब आकाशवाणी होती है कि आकाशवाणी जाके भगवान ने सपनों में दर्शन करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चले। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी निस्तारी श्री सत्ता भगवान ने गरीब ब्राह्मण का रूप धारण कर और जाके दोनों ससुर जमाता की नौका के सामने खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर पूछने लगते हैं, साधु तेरी नौका में क्या है? तो साधु अभी मानिक वाणी खस्ता बोला, डंडी आप क्यों पूछती हो? क्या धन लेने की इच्छा है? क्या धन चुराने की इच्छा? मेरी नौका में तो बेल तथा पत्ती आदि भरो। तो श्री सत्ता भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य है और ऐसा कहकर खुद जाकर एक बार व्यक्ति बैठ जाते हैं। दंडी महाराज के जाने के बाद निष्क्रिया निर्मित होने के बाद नाव को चोटी देकर चंबा करने लगते। जब नौका उगाड़ कर देते तो नौका में बेल तथा पत्ती आदि देकर मूर्छा होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। मूर्छा खुलने पर शोक पर करने लगते, रोने लगते, गिड़गने लगते। तब उसके जमाता बोला कि आप शोक प्रकट न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होंगी। इस प्रकार ससुर ने अपने जमाता के वचन को सुनकर दोनों ससुर जमाता दंडी महाराज के पास पहुंचे और जाके भक्ति भाव से प्रणाम करके बोले कि प्रभु, जो मैंने आपसे असत्य गलत वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर को रोने लगते। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बारंबार दुख प्राप्त हुआ है तो मेरी पूजा से विमुख। साधु बोला, है प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा देवता आपके गुण को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी कैसे जानता था? प्रसन्न होइए और शास्त्र विधि अनुसार सिद्धापूर्वक मैं आपकी पूजा करूंगा और पहले के समय में नौका धन से परिपूर्ण कर दो। उसके वचन सुनकर इति श्री सत्ता भगवान तदास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते। दोनों ससुर जमाता नौका पर आके देखते कि नौका धन से परिपूर्ण है। फिर अपने साथियों से श्री सत्ता भगवान की जयकारा लगाते हुए अपने घर के लिए मंगलाचरण की यात्रा प्रारंभ करते। जब अपने घर के निकट पहुंचे तो साधु ने पहरेदार को अपने घर भेजा
उससे कहा कि लीलावती और कलावती से कहना कि तुम्हारे पति और तुम्हारे दामाद बहुत सारी कमाई कमाते हैं, उनको लेने के लिए चलिए। पहरेदार के वचन सुनकर लीलावती अपनी पुत्री कलावती से बोली कि पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू कारपूता के सीख का जाने। इस प्रकार दोनों माँ बेटी श्री सत्ता भगवान की पूजा से छोड़कर अपने अपने पतियों के दर्शन के लिए नदी के स्थल पर जाती। यहाँ पर आके देखते हैं कि श्री सत्ता भगवान की कृपा से साधु जमाता पहरेदार धन से परिपूर्ण नाव पानी में डूब जाती है। यह दृश्य देखते हुए माँ बेटी दोनों रोते हुए गड़गड़ाती जमीन पर गिर पाती, मूर्छा हो जाती। मूर्छा खुलने पाते हैं, चुप पर करने लगती, रोने लगती, गड़गड़ाने लगती। तब साधु को मन से बोला, प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भी अपराध उसे क्षमा कर। उसके दिन वचन सुनकर आकाशवाणी होती कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसका पति पानी में डूबा है। यदि घर पहुंचकर प्रसाद खा के लौटे तो उसके पति से अवसर मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कन्या घर गई। जाकर उसने महाशक्तिवान श्री सत्ता भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। आके उसने माता पिता के पति के दर्शन किए और साधु हर पूर्णमासी को हर अमावस्या को श्री सत्ता भगवान की कथा बचवाने लगता है और इस लोक के शुभ होकर अंत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती थी। श्री सत्संग कथा चौथा अध्याय संपूर्ण बोलो श्री सत्ता भगवान की जय। यदि श्री सत्संग कथा पंचम अध्याय प्रारंभ बोलो श्री सत्ता भगवान की जय। इस प्रकार श्री सूर्य बोले थे शेष मुनि। अब आगे की कथा कहता हूँ। कथा पूजन हमेशा चिंता मुक्त होकर सुनना चाहिए। आसन में बैठे हैं, आपका ध्यान और कहीं है तो पूजन का फल नहीं मिलता। हमेशा पूजन में लगन लगना चाहिए। लगन नहीं लगे तो आंखें बंद करो और भगवान का जाप करो, जब जाके मन लगता है। नींद नहीं आए तो सोते सही, नींद नहीं आए तो हाथ मुंह धो, बिस्तर पर बैठो, भगवान का स्मरण करो और सोते सोते जाप करो। अब जितनी तुम सोगी, जब नींद में भी तुम्हारे जाप चलते ही रहेंगे, गलत सपने नहीं आएंगे। आइए मत समझ नहीं तो तुमने देखा मैं सो गया था। वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? मालूम है हमें। ये कारण है। तो उसी में कौशलपुर में तुगध्वज नाम का राजा था। उसने भी श्री सत्ता भगवान का प्रसाद त्याग का बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे आके देखते कि उन्हीं के नगरी के कुछ ग्वाल बाल यादव समाज श्री सत्ता भगवान का पूजन कर रहे थे। तो राजा देखकर अभी वंश नहीं मंगाए, उन्होंने ने भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालबाल राजा को प्रसाद दिया तो प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी के लिए चले जाते हैं। जब यहाँ पर आके देखते उनका राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाता है। तब उनके गुरुवन ने कहा, हे राजन, आज ऐसा तुमने कौन सा पाप किया है, तुम्हारी दुर्दशा हो रही। राजा बोले, हे गुरुवर, मैं सब कोई सा पाप नहीं किया, सिर्फ जंगल खुद गया था, एक बरगद के वृक्ष के नीचे अपनी ही नगरी के कुछ ग्वाल बाल यादव समाज भगवान का पूजन कर रहे थे, उनके हाथ का प्रसाद लिया। तब उनके गुरुवर ने कहा, हे राजन, जो सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता पालनहार जो प्रसाद भगवान को लग जाता है, उस प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तब राजा समझाते हैं और जाके उन्हीं ग्वाल वालों के बीच जाकर भक्ति भाव से पूजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपनी नगरी के लिए जाते हैं। तो जैसे थे वैसे हो जाते हैं और दीर्घ काल तक शुभ होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री सूर्य जी बोले कि जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्ता भगवान की कृपा से उसके धन धान की आदि की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। संतानों को संतान की प्राप्ति होती है, सभी काल सिद्ध होते हैं, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले से व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनिए। बुद्ध साधारण ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर कृष्ण भगवान की भक्ति करनी मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम के महाराज रंगराज का पूजन करनी वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। साधु नामक वैश्य ने मोदोही बनकर अपने पुत्र वाले चीज करनी मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा में गुह नामक राजा हुआ। और जो भी मनुष्य महाशक्तिवान श्री सत्ता भगवान का पूजन करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, तुम्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले से व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनिए। बुद्ध साधारण ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर कृष्ण भगवान की भक्ति करनी मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम के महाराज रंगराज का पूजन करनी वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। साधु नामक वैश्य ने मोह ध्वज बनकर अपने पुत्र चीर करनी मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गुह नामक राजा हुआ। और जो भी मनुष्य महाशक्तिवान श्री सत्ता भगवान का पूजन करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। इति श्री सत्तान कथायाम पंचमाध्याय संपूर्ण। श्री सत्ता भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। आओ छोड़ दो, चलो जी हटाओ करते। लिया हवन कुंड, हवन कुंड नहीं है जो है ना
अम्मा बहुत महंगे हो गए अम्मा। चलो आगे लगा। अभी मंगा लेते अरे अम्मा जी सब ऑनलाइन वाले हैं। हैं। और एक और उधर लगा सही। हाँ, और एक और हाँ एक और देखिए महाराज जी तो बना ना मकान तुम। ऐसे ही बना झुग्गी झोपड़ी। अच्छा जुग्गी गए जुग्गी ले लेंगे को और रचना ठाकुर में महंगी नहीं है मकान। और कितने लाख 80 लाख की 80 लाख ये कमरा दो कमरे। दो भी है तीन भी है चलो लकड़ी का लग दी लग जगह मिल रही है सो बना लो नहीं चले बोल ढेर नहीं पाई अपने चाल के लिए ढेर लगते। तो मंदिर है मंदिर के पास बना लेंगे सब दो कमरे। बना लो क्या मैं क्या जगह वहां ये वाला नहीं हमारा मंदिर। कटौरे कहां है तुम मैं ये इसके साथ जाओगी ना वहाँ अवधपुरी। अवधपुरी में है अरे तुम जाओगी अभी इससे बोलना जो दिखाती हो अभी कल परसों तो शंकर जी की स्थापना करना बाहर गई थी रचना टावर बाहर बंदा एक टंकी रखा है तो मालूम बाहर की गिट्टी सीमेंट लगवा के कैसे लगा एक टाइल्स दो टाइल्स। नहीं जी है 40 रुपए लग अरे हाँ 10 रुपये का पेज नहीं नहीं टेंशन चला अंदर से उधर मिलता सिटी में 10 का सिटी में नहीं सुबह से कोई 10 का मिलता 20 रुपए महाराज जी मिल जाए जगह ले ले लाख तो तुम्हें बेसी मिल जाए नहीं जब मंदिर की पूजा करने लगत ना तो उन्हें खुद दे दे अरे जब ये मंदिर था ना ये झुग्गियों में था जगह था यहाँ पे झुग्गी बहुत सारी थी यहाँ भी आता था मैं फिर झुग्गियों में था और निकला आपने लगना और 25 लाख में फिर इतना दिमाग नहीं था नहीं कर रखा क्या करना पीछे पूरे होगी में अपनी लकड़ियां 10 सब दो तोड़ना चार मम्मी थोड़ी सी लकड़ी तोड़ लेंगे ले इतने में कौन ले लेगा ये ली नहीं अपनी उठा ले हम पीछे से हम की तो नहीं जाऊंगा किस पे बैठा रहता है ये लेने हमें तो डर लगता है हां बैठे ही रहता है कल परसों की चीज अपनी हम लोग पाएंगे ना पूजा से हमने इनसे कही थी उड़ाना कब जाओ बाबा थोड़ी किस थोड़ी पे उड़ा रहता ला है ला बोले ना कुछ बोल दे तोड़ देता हूं मैं तो माने मुझे 10 में अच्छी मिल जाती पता नहीं कैसे थी ठीक है छोटी छोटी लिया ये देना थाली थाली अरे ये ऊपर अरे ये ऊपर छोटी वाली नहीं उसने लगाया था तो रखा कहाँ अपन देखो प्लेट में डोंगा में रखा था क्या चिलम की हवा में रखा था तो पीछे रखा हाँ है ना सबका इसमें रखी होगी रखी सबका वो रखी सबका हैं? नहीं उठ नहीं पाता मैं 1 घंटा में उधर में लगे अरे हमारे तो खुद अम्मा घुटने मुखने से कमजोरी बहुत हो गई घुटना में नहीं है हमें काफी परेशानी घुटना तो मैं अच्छी है अभी गिर गए तो वो नस है चावल चावल वो चावल सबका रीढ़ की हड्डी के दर्द है भाई दिखा दो एम्स में अरे सबका पाँच- चाहिए हैं? नहीं कैसे लो ये ले लो next। के तो आपके पेड़ लगे आगे हो। ओम प्राणायाम ध्यान है स्वाहा ध्यान है स्वाहा पीपल के पेड़ ले आने का 2 साल पीपल का पेड़ हमारे लगा ले जाना तुम्हारे लगाओगे तुम पूजा अरे वो इसमें पूजा आग नहीं लगेगी उसमें आग लगेगी क्या? आग लगेगी तो लेके नहीं गई ना मम्मी उठा दे तेरी कृपा का क्या है भाई वो दिन अपन लेगा तो यहीं भी लेगा तो ऊपर से गिरी थी लकड़ी वही केले लेगी के पत्ते कुछ काम नहीं हैं? केले के पत्ते केले के पत्ता बनने के लिए लगे है तो नहीं लगे हैं इधर लगा दे इधर लगते ही नहीं मंडप लगते में नहीं मिट्टी के हैं ठीक है पड़ोस में लगे थे सुन के तोड़ दिए। पेड़ नहीं लगा केले के का पेड़ लगे बड़े बड़े पेड़ लगे छोटे नहीं लगे छोटे देखना पड़ेगा नर्सरी साइड मिल में जाएंगे तो एक पेड़ लगा दो तो बहुत सारे हो जाते हैं हाँ लगाना ही आपको साइड में मंदिर में छोड़ो ओम प्राणाय स्वाहा अब क्या बेल पत्ती ऐसा लगा कोई उखाड़ ले जाएगा नहीं उसके आज अंदर थोड़ी लकड़ी है चलो आगे नहीं लाई तुम ले आती ना उनसे चलता नहीं तोड़ दो नहीं तोड़ दो क्या आम की लकड़ी तोड़ कहाँ से पेड़ से तो पेड़ का तो ये ले साइड में रख दे जो गिरी तो नहीं है क्या क्या पानी गिर रहा है काम कर रहा अभी नहीं गिर रहा गिरा 2-3 दिन हाँ अभी गिरा था पाती पानी
अबे तो सूप है हमारा, जितना उस दिन गिर जाए जिस दिन भगवान का जन्म हो। अबे गिरेगा वो। अष्टमी को जब तो गिरेगा, अभी अभी भी गिरेगा, सोमवार सोमवार को भी गिरेगा। आज का ही पानी का योग्य है और बौछार का योग्य है बस। थोड़ी बहुत आ है। की लकड़ी अच्छी है। एक दो दिन तो इतना पानी आ गया कि हमारे यहाँ तो गिर रहा था कल, कौन आया था कल, गिर रहा तो बहुत पानी गिर रहा। होशंगाबाद में 3-4 गांव डूब गए। हाँ। बस चलो छोड़ो। स्टेशन पे देखी गाड़ी में से आदमी उतर रहे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम गंगापते स्वाहा, ओम गौरी स्वाहा, ओम पद्मयाय स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम मेधाय स्वाहा, सावित्री स्वाहा, जयाय स्वाहा, देवसेनाय स्वाहा, मातृ स्वाहा, लोकमाता स्वाहा, ओम देवी स्वाहा, ओम पुष्टि स्वाहा, ओम तुष्टि स्वाहा, आत्मना कुल देव्य स्वाहा, ओम शीतला देव्य स्वाहा, बीजासेन देव्य स्वाहा, राम रमैया स्वाहा, ओम हनुमंते स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम लक्ष्मीनारायण देवता स्वाहा, ओम सत्यनारायण देवता स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भूमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम ब्रह्म बृहस्पताय स्वाहा, ओम सुशुक्राय स्वाहा, सम शनिचाय स्वाहा, ओम रांग राहवे स्वाहा, ओम कम केतुवे स्वाहा, ओम नमः ग्रह मंडल देवता स्वाहा, ओम सूरत माता स्वाहा, 64 देवनी स्वाहा, स्थान देवता स्वाहा, कुल देवता स्वाहा, ग्राम देवता स्वाहा, वास्तु मंडल देवता स्वाहा, सर्वदो मंडल देवता स्वाहा, ओम सूरत माता स्वाहा, ओम 64 देवनी स्वाहा, ओम सब माता स्वाहा, इष्ट देवता स्वाहा, कुल देवता स्वाहा, ग्राम देवता स्वाहा, वास्तु मंडल देवता स्वाहा, सर्वदो मंडल देवता स्वाहा। गुरु मंत्र करो। ये वाले अरे वो वाली, मेरा दुकान में ना सही तो यहाँ कहाँ से बोलेगी? अरे वो वाली उस तरफ चली नहीं जाना। नहीं ओ देवी देवताओं की छोड़ दो। ये खुद पर्दा खुल रहा, कौन लोग आते वो थोड़ा नहीं पर्दा खुल रहा। ओम हरि ओम महानुभद्रागत भोजंतु विश्वतो दब्धाथो प्रीतासा उद्गदादि वाहन दत्ता उठन नः प्रह स्वाहा। छोड़ो। ओम महाकाली स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा, ओम सरस्वती स्वाहा, रामाय स्वाहा, राम भद्राय स्वाहा, रामचंद्राय स्वाहा, सीतापते स्वाहा, ओम पीताम्बरी माई स्वाहा, ओम महामृत्युंजय देवता स्वाहा, महाकालेश्वर स्वाहा, सत्यनारायण देवता स्वाहा, ओम श्री राधा शरणम स्वाहा, ओम श्री कृष्ण शरणम मम स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम प्राणता कृष्णाताय कृष्ण गोविंदाय, हरे परमात्मा प्राणता कृष्णाताय स्वाहा। थोड़ी थोड़ी सबको दे दो।